हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग जो है ना, जो मैंने पहले वाला जो व्लॉग अपलोड किया था उसके तुरंत बाद से मैंने कंटिन्यू कर दिया था। और कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल चुके थे, बस बाकी का थोड़ा काम मेरा बचा था। और जैसे कपड़े धुल जाए ना तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ चलो अभी काम निपटने वाला है। जब तक मशीन लगी रहती है ना तब तक ये लगता है कि अभी तो सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि उससे पहले हम झाड़ू पोछा नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी मशीन जो है सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसमें पूरा घर गीला हो जाता है जब भी मशीन लगती है। तो बस मशीन का काम मैंने जल्दी से निपटा दिया। अभी मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा ना किचन को समेटती हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह बना था। और नाश्ते में आज रात की ही सब्जी रखी थी आलू चने की, तो उसी के साथ ना मैंने रोटी बना दी थी। मैं पहले पराठे बना रही थी नाश्ते में, तो हस्बैंड ने बोला रोटी बना दो। तो बस रोटी के साथ वो तो खा पी के निकल लिए हैं, और मैंने अपना भी जो नाश्ता बना के रख लिया है। तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ तब करूँगी नाश्ता। तो उसी बीच में ना मैं थोड़ा किचन को समेटने आ गई थी, और जो भी सब्जी वगैरह बची हुई रखी थी वो समेट कर रख दूंगी, जो भी चीज़ें बची हुई है। और बर्तन की तो सिंक भर गई है, तो मैंने कहा इनको पहले तब करूँगी, पहले सारा काउंटर टॉप एकदम से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि काउंटर टॉप और गैस स्टोव क्लीन हो जाता है ना तो फिर बर्तन बचते हैं, तो बर्तन तो फिर धोते रहो अपना आराम से। और वैसे भी बर्तन से मुझे किलस बनती है, बट मैं लास्ट में धोती हूँ। तो पहले मैं ये सारे बर्तन वगैरह जो पहले से वॉश हुए रखे हैं उनको लगा दूंगी, अच्छे से अरेंज कर दूंगी। उसके बाद जो सिंक भरी हुई है ना उसको तब मतलब मैं वॉश करूंगी। तो पहले ये वाला काम निपटाती हूँ अपना। इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे ना, आज मुझे उनके भी बहुत सारे आपके जवाब देने हैं। तो व्लॉग को ना एंड तक देखना, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे जो मुझे आज रिप्लाई करने हैं। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट व्लॉग में करूंगी, तो इसी व्लॉग में मैं सारे आंसर्स भी देने वाली हूँ। तो किचन क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि बालकनी भी मुझे गंदी लग रही थी, और जो है प्लांट्स वगैरह में भी पानी देना था। तो मैंने कहा चलो आज ना बालकनी को भी वॉश करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में पानी डलता है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं वैसे भी वॉश करती हूँ, बट प्लांट्स में जैसे ही पानी डलता है ना इतना गंदा सा लगता है बालकनी में, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो मैं ना साथ साथ वॉश ही कर देती हूँ फिर। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी बालकनी वॉश करने के लिए। बाहर वाली तो मैं आज नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे नंबर लगता है ना, आज ये वाली कर ली तो कल वो वाली करूंगी, फिर इस तरीके से करती हूँ मैं। और जब पोछा लगाती हूँ तो पोछा तो दोनों में लगता ही है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बालकनी भी अच्छे से वॉश कर दिया है। अब उसके बाद जो है मेरा पूरा घर में पोछा लगाना रह गया, बस एक ही काम रह गया है, और उसके बाद जाऊंगी मैं शावर लेने के लिए। तो बस जब ये लास्ट में ये वाला काम आता है ना तो बहुत मुझे मतलब ये लगता है कि चलो हाँ अब काम फिनिश हुआ है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने को मिलेगा। बस ये मन का वहम होता है कि रेस्ट करने को मिलेगा, उसी बीच में ना फिर व्लॉग की एडिटिंग और वॉइस ओवर वगैरह ये सारी चीजें रह जाती है। तो मतलब ये होता है कि लेट तो जाते हो बट दिमाग तो इन्हीं चीजों में लगा रहता है, वैसे वाला मेरे साथ सीन रहता है। तो बस अभी पोछा लगाने की बारी आ गई है। तो वैसे तो अभी कई दिनों से ना मैं दूसरे वाले पोछे से लगा रही थी, आज काफी दिनों बाद ना ये वाला मोप मैं यूज कर रही हूँ। बीच में पता नहीं क्यों मन सा हट गया था, तो फिर मैं वैसे वाले पोछे से लगाने लगी थी। तो अभी फिर से मन हो गया तो मैं इससे मतलब जैसे मेरा मन होता है ना साफ सफाई में वैसे करना शुरू कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ड्राइंग रूम में जो है पोछा लगा दिया है। अब मैं बेडरूम में, किचन में और उधर से मैं एक साथ लगाते हुए लाऊंगी। जिस दिन मैंने काफ़ी दिनों बाद मायके वाला व्लॉग डाला था उस पे आप लोगों के इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आए ना, मतलब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मैं एकदम इमोशनल हो जाती हूँ जब आप लोग इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हो और मुझे इतना अच्छा-सा सपोर्ट दिखाते हो। तो जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना, मैंने वो वीडियो कम से कम 4-5 दिन के बाद व्लॉग डाला था, उस बीच में कुछ दिक्कतें हो गई थी। तो इस वजह से तो आप लोगों ने इतने अच्छे-अच्छे कमेंट किए। एक कमेंट मेरे पास आया कि आप रोज़ व्लॉग अपलोड क्यों नहीं करते हो? आप कहाँ चले गए हो? और उससे पता है क्या लगता है कि आप लोग मेरे व्लॉग का वेट करते हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब व्लॉग पर एक कमेंट और आया था कि आप प्लीज़ अपडेट दीजिए, आप कहाँ हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप उसी बीच में ना भूकंप आया था। तो उन्होंने बोला था कि मैंने सुना है कि भूकंप आया, आप ठीक तो हो ना? तो मैं बिल्कुल ठीक थी, उस टाइम पे थोड़ी-सी दिक्कत हो गई थी। मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। हो जाती है कई बार दिक्कतें, कई बार नेट की वजह से भी हो जाती है।
और मेरे फ़ोन का आजकल जो हाल हो रखा है ना, बस मैं ही जानती हूँ मैं इसे कैसे चला रही हूँ, और इसको ना ठीक कराने का भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो उस बीच में ना काफ़ी सारी दिक्कतें एक साथ हो गई थी। तो बस उसी वज़ह से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी मैं, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को व्लॉग दूँ, और अब तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को ना मैं टाइम से व्लॉग दूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं डालती ही हूँ। अभी आने वाले टाइम में देखो मैं डेली जो है व्लॉगिंग करूँगी। मैं सोचती तो बहुत हूँ, बट हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैनेज करनी पड़ती है, तो उस वज़ह से ना एडिटिंग वग़ैरह में भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो मैंने वो कंटेंट का जो है ना अपना एक दिन छोड़ के एक दिन बनाया हुआ है। तो बस मैं उसी हिसाब से डालती हूँ। बट आने वाले टाइम में कोशिश करूँगी कि मैं आपको मतलब डेली व्लॉग दे पाऊँ। तो ये इवनिंग टाइम है, और जितने मैंने आज कपड़े धोए थे ना, अभी मैं उनको मतलब उतार रही हूँ क्योंकि वो सूख गए थे। और दोपहर का आपने देख ही लिया था, हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे, तो मैंने चावल बना लिए थे आलू चने के साथ, हमारा लंच भी उसी के साथ हो गया था। और अब ये इवनिंग टाइम था, तो मैं कपड़े ले रही थी क्योंकि फिर मुझे इनको अरेंज करके भी रखना है। और कपड़ों का ऐसे है ना, जब इकट्ठे धुलते हैं ना, तो आधे तो प्रेस के निकल जाते हैं क्योंकि प्रेस पे मैं बाहर करने के लिए देती हूँ, और वैसे वाले। बट आज तो इतने सारे हो रखे हैं ना, बहुत सारे मैंने कपड़े धोए क्योंकि मायके से आने के बाद मैंने 2 दिन मशीन लगातार लगाई है और इतने सारे कपड़े वॉश किए हैं। जैसे सोफ़े वगैरह का भी कवर हो गया था, तो इस तरीके की चीज़ें हो गई थी, बेडशीट वगैरह हो गई थी, तो सारी चीज़ें होके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। उसके बाद इवनिंग टाइम में फिर चाय का टाइम हो गया, तो चाय बनने लगी थी, और चाय बना रहे थे हस्बैंड अदरक वाली। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाय बनाते हैं, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मैं ना हमेशा इनसे बोलती हूँ कि प्लीज़ चाय बना दो, मॉर्निंग की चाय तो हमेशा यही बनाते हैं, और अच्छी भी लगती है इनके हाथ की। तो भई हम लोग पिएँगे चाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग की है, नेक्स्ट मॉर्निंग संडे की मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग में ही मेरे काम स्टार्ट हो गया। उठ तो काफ़ी पहले गए थे, संडे का दिन था, वैसे तो लेट उठने का मन था, बट क्या हुआ ना, आज डॉक्टर के जाना था, अपॉइंटमेंट था। बट फिर क्या हुआ, हस्बैंड बोलने लगे, मतलब मैं भी बोलने लगी कि आज नहीं तो कल जाऊँगी मैं, आज का दिन ना फिर ऐसे ही चला जाएगा, आधा दिन वहीं लग जाता है। तो मैंने कहा चलो कल मैं खुद चली जाऊँगी, तो बोलने लगे कल खुद जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप ना मुझे ऑफ़िस जाते हुए छोड़ते हुए चले जाना, फिर मैं खुद जाऊँगी। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा संडे का दिन खराब नहीं करते हैं। तो बस वही चीज़ हो रही थी, तो आज मैं नहीं गई। फिर संडे का दिन था, तो मॉर्निंग से ही काम स्टार्ट हो गए थे। चाय वग़ैरह हमने पी ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर सीधे क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो अभी मैं बेडरूम क्लीन कर रही थी, और यहाँ पर मुझे करनी थी आज बेडशीट चेंज, तो वो भी मैंने कर दी है। क्योंकि बेडशीट भी ना मैं चौथे 5वें दिन ना कर देती हूँ। गंदी नहीं होती है, बट पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आदत हो गई है ना एक, तो मैं कर देती हूँ चौथे 5वें दिन अपनी बेडशीट चेंज। उसके बाद मैंने यहाँ पर आज भी मशीन लगा दी है। मैंने कहा फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा-सा ना जल्दी-जल्दी अब मशीन लगाने लगी हूँ। अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो मैं सोचती हूँ रोज़ के कपड़े ना रोज़ ही मतलब वॉश कर दूँ। इस वज़ह से मैंने यहाँ पर मशीन भी सुबह उठते ही लगा दी। मैंने कहा जब तक बाकी का काम निपटेगा, तो कपड़े भी धुल जाएँगे। और आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे। आज ना इनके पहले व्हाइट कपड़े मुझे धोने थे, उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े थे कल के। तो क्योंकि कल भी आपने देखा था मैंने खूब सारे कपड़े धोए थे, तो आज इतने नहीं थे, फिर भी मैंने लगा दी। मैंने कहा जल्दी से निपट जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैं अभी आ गई हूँ किचन में। ये कंटेनर मैंने कल रख दिए थे, रखे तो किचन में साफ़ करने के लिए थे, बट ये रह गए थे। तो इस वज़ह से इनको मैं आज क्लीन कर रही हूँ, और फिर मतलब आज संडे भी है, तो सब्ज़ी वग़ैरह आएगी, तो फिर मैं इनमें अरेंज करके रख सकती हूँ। दिन सोचते तो हम हाउसवाइफ्स ऐसे कि आज चलो छुट्टी का दिन है, इधर-उधर जाएँगे कहीं, या जाएँगे भी नहीं तो रेस्ट करेंगे, मतलब छुट्टी का दिन है, बट ऐसा हो नहीं पाता है। फिर पता है ऐसा दिखता है कि आज हस्बैंड घर में है, तो थोड़ी बहुत हेल्प ये भी करा देंगे, तो थोड़ा-सा ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो वैसी वाली चीज़ होती है। हमारी तो संडे को ज़्यादातर डीप क्लीनिंग होती है क्योंकि ये भी हेल्प करा देते हैं हमेशा। तो आज ये भी छुट्टी पे थे, तो खुद ही बोलने लगे कि चलो मैं भी हेल्प करा देता हूँ, तो थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बस मैं लगी थी किचन में, वो बाहर वाला जो रूम था ना उसमें लगे हुए थे, गेस्ट रूम में थोड़ी-सी क्लीनिंग कर रहे थे वो भी। जो वहाँ पर हमारी किताबें वगैरह ज़्यादा रखी हुई होती है ना, तो वो उनको क्लीन करते रहते हैं, और मतलब डेली देखते रहते हैं, क्योंकि किताबों को भी ऐसे नहीं छोड़ते, क्योंकि पढ़ते रहते हैं ना, तो उसी हिसाब से ना चीज़ों का मैनेजमेंट भी होना चाहिए।
और उनको तो इतना ज़्यादा लगाव है कि किताबें भी तो मतलब हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इनको ऐसे ही नहीं कि एक बार रख दिया तो फिर उनको देखना भी नहीं है। तो वो हर हफ्ते ना एक बार देखते ही देखते हैं उन सब चीज़ों को। तो बस वो उधर लगे हुए हैं। मैंने बेडरूम तो पहले ही मतलब क्लीन वगैरह कर दिया था, डस्टिंग वगैरह कर दी थी। उसके बाद सारी चीज़ें हो गई थी, बस पोछा भी मैंने बेडरूम में लगा दिया था। तो यहाँ पर ना मशीन हटा दी थी इन्होंने, तो बोले इसके पीछे भी जो थोड़ा बहुत गंदगी जम जाती है ना, तो वो भी क्लीन कर दो। तो बस मैं उसमें लग गई थी और फिर किचन का भी फ्लोर हमें क्लीन करना था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप किचन का कर देना, मैं खाली पोछा लगा दूँगी, क्योंकि मैं भी सुबह से लगी थी, थोड़ी थकान होने लगी थी अब, और आज हमें थोड़ा-सा टाइम भी लग गया था। तो क्योंकि लगे भी हम लोग लेट ही थे, मतलब 9 बजे के करीब हम लोग लगे थे काम में, और उसके बाद थोड़ा टाइम हो ही जाता है, जब एक के बाद एक काम दिखने लगता है ना छुट्टी वाले दिन, तो बस वही होता है। बट ये हेल्प करा रहे थे, तो हम दोनों मिल-जुल के कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको वाइपर थमा दिया है और मैंने कहा मैं पोछा लगाऊँगी, बस आप ये वाला फ्लोर और साफ कर दो किचन का जब लग ही गए हो तो। तो यहाँ पर हमने एक रील भी बनाई थी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, वो इतनी प्यारी रील बनाई हमने कॉमेडी वाली। और उसके बाद मैंने इनको पानी दे दिया, मैंने कहा यहाँ से थोड़ा-सा, फिर जैसे फ्लोर साफ करा रही थी ना, मैंने कहा चलो ये सिलेंडर हटा के ना इस कैबिनेट के नीचे का भी साफ कर दो। तो यहाँ पर सिलेंडर वगैरह रखा रहता है, तो गंदगी हो जाती है सिंक के नीचे वाला पोर्शन। तो मैंने इनसे वो भी क्लीन करा दिया। मैं एक के बाद एक काम ना बताते ही जा रही थी, तो कह रहे थे बढ़ाती जा रही है काम। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो निपटने ही वाला है, कर दो। बस फिर वो काम निपटाने के बाद मेरा पोछा लगाना रह गया, और सबसे लास्ट वाला काम आपको पता ही है यही होता है मेरा, जब काम निपटने वाला होता है तो बस ये भी मैं जल्दी-जल्दी कर दूँगी। और जितने प्यारे-प्यारे कमेंट आप मुझे करते हो ना, और जितना सपोर्ट कर रहे हो, मेरा इतना मन लगता है ना व्लॉग बनाने में, बहुत ही अच्छा, और आपके व्लॉग पढ़ के तो और भी मन लगता है। और जब मैंने मायके वाला व्लॉग दिया था ना, मैंने उसमें पूछा था, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा सस्पेंस रख के मैंने पूछा कि आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इतनी खुशी कहाँ जाने की होती है। तो आप सबने ना ज़्यादातर मोस्टली जो रिप्लाई किए थे ना, मतलब जितने भी मैसेज किए थे आपने, कमेंट किए थे, वो सब वही थे कि मायके जा रही हो, मायके जा रही हो, क्योंकि सबको पता है इतनी खुशी ना वहीं की होती है। चाहे आप कितने भी टाइम में जाओ या रोज़ जाओ, आपका कभी मन नहीं भरता है जाने से। तो इतनी खुशी ना वहीं की होती है, सब समझ गए थे उस चीज़ को। बस एक कमेंट अलग आया था, उन्होंने लिखा था शॉपिंग। शॉपिंग की तो होती ही है, बट वहाँ की ना कंपैरिज़न नहीं है किसी भी चीज़ से, मायके की खुशी का। तो वो सारी मैसेजेस जो आपके कमेंट्स थे वो पढ़ के तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, कि मतलब कितना रिलेट करते हैं ना हम लोग, मतलब जितने भी हम औरतें होते हैं एक दूसरे से कितना रिलेट करते हैं हम इन सब चीज़ों से, कि पता होता है एक दूसरे का कि इतनी खुशी किस चीज़ की हो सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके वो कमेंट पढ़ के। तो बस काम निपटाने के बाद पूरा काम हो चुका है, और नहाने जाने से पहले मैंने सोचा दोपहर की भी तैयारी कर देती हूँ, और फिर खाऊँगी तो नहाने के बाद ही। तो यहाँ पर ना सुबह दूध भी बॉयल नहीं किया था, तो मैं दूध बॉयल होने के लिए रखूँगी, और हस्बैंड तो नहा लिए और ये बैठ गए हैं सैलेड कट करने के लिए, और मैं यहाँ पर लंच की तैयारी में। मैंने कहा चलो आज लंच में बनाने वाली हूँ कढ़ी, तो मैंने कहा कढ़ी की तैयारी करके ना तब नहाने जाऊँगी, और उसके बाद फिर बाद में रोटी चावल जो भी बनाना है वो बाद में बनाऊँगी नहाने के बाद। तो बस यहाँ पर जो है ऑयल भी खत्म हो गया था बीच-बीच में। आज ना कुछ काम आ ही रहा था। जितनी मैं जल्दी कर रही थी ना थोड़ी, उतना ही कुछ ना कुछ काम निकल जा रहा था। तो मैंने इनको भी साथ-साथ फिल करके रख दिया। तो बस यहाँ देखिए अभी मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ, और कढ़ी आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, मैंने कई बार आपको अपने व्लॉग में ना कढ़ी की रेसिपी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं आज भी दे रही हूँ, बट अगर आपको देखनी है अच्छे से, आज तो मैं इतनी डिटेल में नहीं दूँगी, बट आपको अच्छे से देखनी है तो आप मेरे व्लॉग में जाके देख सकते हैं। मैंने 1-2 बार दी हुई है कढ़ी की रेसिपी, मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला जो है तैयार कर दिया है पकने के लिए, और अब मैं पकौड़ियों के लिए थोड़ा-सा बेसन तैयार कर लूँगी। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद कढ़ी बना रही हूँ। एक दिन मैंने बीच में बनाई थी, और उस दिन मैंने इतनी जल्दी-जल्दी में कढ़ी बनाई ना, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बोलते हैं इतनी अच्छी कढ़ी बनाती है, आज क्या बना के रखा? उस दिन किसी चीज़ की ना जल्दी थी, या कोई घर में आ भी गया था शायद। तो मैं ना उस चक्कर में मैंने जल्दी-जल्दी कढ़ी बना दी, और बूंदी वाली कढ़ी बनाई थी मैंने। और हस्बैंड ने एकदम से रिजेक्ट कर दी, और एकदम से इतना बोला कि इतनी अच्छी कढ़ी बनाते हो, आज क्या बनाया है? मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगी थी वो। तो उसके बाद ना मैं आज कढ़ी बना रही हूँ, और आज मैंने सोचा है बिल्कुल मन से बनानी है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगी ना तो इनका मन ही हट जाएगा फिर। तो इस वज़ह से ना मैं बहुत अच्छे मन से आज बनाऊँगी, और मेरा भी खुद खाने का मन है आज कढ़ी, तो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ।
तो बस यहाँ पर देखिए मैंने आलू और प्याज का जो मसाला पकाया था ना स्टार्टिंग में मेथी डालने के बाद, उसके बाद मैंने कढ़ी वाला घोल डाल दिया, जो छाछ का घोल बनाते हैं ना बेसन डाल के, वो डाल दिया। तो कढ़ी मैंने पकने के लिए छोड़ दी है। तो यहाँ पर साथ-साथ में जब तक कढ़ी पकेगी तब तक मैं पकौड़ियाँ भी बना लूँगी। आज पकौड़ी वाली कढ़ी बन रही है। आलू भी डाले हैं साथ में, बट पकौड़ी भी अच्छी लगती है। तो बस सिंपल सी मैंने यहाँ पर पकौड़ी के लिए आटा लगा के रख दिया था, मतलब बेसन का पेस्ट बना के। तो यहाँ पर पकौड़ी अभी मैं तल लूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैं एंड में जो है कढ़ी में तड़का कैसे लगाती हूँ। क्योंकि मेन जो चीज़ होती है ना कढ़ी में टेस्ट की, वो सबसे ज़्यादा यही होती है, जो एंड में आप तड़का लगाते हो ना, तो वो मैं कैसे लगाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी अभी। मैंने तड़के के लिए जो है ऑयल गर्म करके उसमें लहसुन डाल दिया है, और लाल सूखी मिर्च नहीं होती है वो डाल दी है मैंने, और उसके बाद 1 बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च, और इसको ना मैं अच्छे से भून लूँगी। जैसे ये भुन जाएगा ना, उसके बाद आप इसको कढ़ी के ऊपर से डाल दीजिए। इतना ज़्यादा टेस्टी, मतलब इससे जो टेस्ट आता है ना, जो फ्लेवर आता है ना, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यही जो सीक्रेट है ना मेरी कढ़ी का, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस वाली चीज़ से। तो हस्बैंड को मैंने सर्व करके दे दिया है, मैं नहा के आ गई थी, और यहाँ पर देखिए चावल भी बन चुके थे, क्योंकि रोटी मैंने बना दी थी। रोटी और कढ़ी मैं बना के चली गई थी, और चावल मैं भिगो के, तो फिर चावल हस्बैंड ने बना दिए जब तक मैं नहा के आई, क्योंकि आज थोड़ा-सा टाइम ओवर हो गया था। 2 बज गए थे हमारे जो है लंच को, तो बस जल्दी-जल्दी से मैं भी सर्व करके ले आई, उनको भी दे दिया, और अब बहुत तेज़ से भूख लगी है, और कढ़ी देख-देख के तो और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ लंच। तो गाइस लंच रेडी है, हस्बैंड तो लंच करने लगे हैं, मेरा भी सर्व होके रखा गया है, मैं भी अब लंच करने जाऊंगी। तो आज हमें पूरे 2 बज गए काम करने में, पूरा लंच वगैरह बनाने में 2 बज गए। तो लंच रेडी है, वो तो करने लग गए, मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। ये वाला व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।